वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का दिया पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैंने सिफ़ा की बारगाह में एक मनक़बत अर्ज़ करनी है, मोहब्बत के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। गौसुल आज़म का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। गौसुल आज़म का दरबार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। बगदादी नूरी बाज़ार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई। चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई। डूबी कश्ती 12 बरस की, पल में पार लगाई। चोर को पल में वली बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई। डूबी कश्ती 12 बरस की, पल में पार लगाई। पल में पार लगाई। बुढ़िया कहती थी हर बार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। मोहब्बत के साथ कहिएगा जरा, ये जो लफ्ज़ है ना अल्लाह अल्लाह क्या कहना, आप जरा कहेंगे ना तो इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और ज़रूर गौसे पाक की बारगाह में आपकी भी हाज़िरी हो जाएगी। बुढ़िया कहती थी हर बार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। और तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो नबी के प्यारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो नबी के प्यारे। गौसुल आज़म मीरा जिलानी, दुखी दिलों के सहारे, दुखी दिलों के सहारे। हर कोई कहता है सरकार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह अल्लाह क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हमदो सना
और हुज़ूर बुनूर शाफ़े जो मशहूर दस्तगीर जहाँ गम सारे ज़मां सैयदी सरवरा हामी अबी कसा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम आपके दरबार कुर्बान में हदिये दुरूद व सलाम की बेशुमार हदिये नजराने गजरे फूल निछावर करने के बाद दुआए खाके कायनात मेरी आपकी सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं अपने लिए वैसे फ़ख्र समझता हूँ, आज पहली दफ़ा पीर साहब के बुलाने पर मुझ नाचीज़ निकम्मे की हाज़िरी है। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, आलिम भी नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, एक निकम्मा सा इंसान हूँ। हमारे दरमियान आपके गांव के अज़ीम आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, पीर साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके वालिद साहब तशरीफ़ फरमा है। बस इस नीयत के साथ, इस आरज़ू के साथ चंद एक कलिमात अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी सबकी बख्शिश का सामान बनाए। आज हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़िक्र खैर को करने के लिए आप में हाज़िर हैं। वो अज़ीम हस्ती कि जिन रब्बे कायनात ने मातरज़ात वलैद का मनसब अदा किया। माँ के पेट से ही जो वली पैदा हुए वो हुज़ूर गौसे पाक की ज़ात है। यहाँ तक कि जिस वक़्त आप दुनिया में आए, आपकी वालिदा मुहतरमा के पास लोग आए और सवाल ये था कि अम्मी जान बताएं तो सही, क्या रमज़ान का चांद तलू हो गया है कि नहीं हुआ? हमें चांद नज़र नहीं आया, बताइए तो सही क्या रमज़ान की इब्तिदा हो गई है कि नहीं? तो आपकी वालिदा फरमाती हैं कि रमज़ान की आज पहली तारीख है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो ज़ात कौन ज़ात है? हुज़ूर गौसे पाक की ज़ात। आपका सिलसिला नसब देखा जाए तो आप इमाम हसन मुज्तबा की भी औलाद हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की भी औलाद हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद। अगर आपके वालिद ग्रामी की शान को मुकाम को देखा जाए तो उनका मुकाम ये है, एक दफ़ा नदी के किनारे बैठे हैं, एक सेब पानी के अंदर बहता हुआ आ रहा है। सेब उठाया, मुंह में रखा, एक लुकमा तोड़ा है और दिल में ख्याल आया, मैंने इसके मालिक से इजाजत नहीं मांगी, मैंने इसके मालिक से पूछा नहीं जिसका ये सेब है, बस इतना अंदाजा कर एक लुकमा खाया है। उस सेब का एक लुकमा खाया है, दिल में ख्याल आया कि मैंने बगैर खरीदे, बगैर मालिक की इजाजत के इसका सेब का लुकमा खाया है। उस तरफ चलना शुरू कर दिया, जिधर से पानी आ रहा है। अचानक एक बाघ सामने आया, उसके मालिक का पूछा, मालिक का पता चला, हाथ बांध कर अर्ज की, मैंने आपके बाग का वो सेब जो पानी में बहता जा रहा था उसका एक लुकमा खाया है बगैर इजाजत के। अगर इस दुनिया के अंदर उसकी कीमत ले ले, दुनिया के अंदर माफी मिल जाए तो क़यामत की रुसवाई से बच जाऊंगा। आज हमें गौर करना चाहिए, हमने कितने लोगों का माल उनकी बगैर इजाजत के खाया होगा। बंदा जो रेडी पर रास्ते में जा रहा है, रेडी से बगैर इजाजत के उठा लेता है, खा लेता है। लेकिन यारों जरा गौर करना, हम उस पीर की 11वीं के खत्म में शामिल हैं कि जिनकी तालीम ये है, बाप उनका मुकाम क्या रखता है। आप फरमाते हैं, अगर इस सेब के एक लुकमे के बदले में जो मुझसे मांगोगे
मैं क़यामत की रुसवाई से बचने के लिए उसकी कीमत देना चाहता हूँ। जब बुजुर्गों ने देखा, जब निगाहे विलायत देखी, क्योंकि मेरे महबूब फरमाते हैं अल्लाह का नबी जब अल्लाह का वली जब देखता है तो रब के नूर से देखता है। अल्लाह का वली जब निगाह उठाता है, अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा प्यारा बन जाता है मैं उसे इतनी ताकतें देता हूँ कि देखता अपनी आंखों से, लेकिन रब ताकतें दे देता है। रब फरमाता है उसकी आंख मेरी आंख बन जाती है, उसकी नजर मेरी नजर बन जाती है, उसकी जुबान रब की जुबान बन जाती है, उसका हाथ रब का हाथ बन जाता है, उसके कान रब के कान बन जाते हैं। मतलब क्या है? अल्लाह उसके कानों में इतनी ताकतें देता है कि 1000 मील दूर से भी वो सुन लेता है। रब उसके कानों में इतनी नूर की ताकतें देता है, 1000 मील दूर भी देख लेता है। रब उसको बोलने की इतनी ताकतें देता है कि यहाँ अपने मुकाम पर बैठकर बोलता है, कई 1000 मील उसकी आवाज लोग सुन लेते हैं। हुजूर गौसे पाक के दरबार में हज़ारा का मजमा होता था, हजारों की तादाद में लोग होते थे, न लाउड स्पीकर न साउंड का इंतजाम होता था, लेकिन बताते हैं हर इंसान हुजूर गौसे पाक की आवाज को ऐसे सुनता था जैसे सामने बैठकर सुन रहा है, और हर इंसान पर हुजूर गौसे पाक की आवाज पहुंचती है। ये शान मेरा रब हुजूर गौसे पाक को अता करता है। तो यहाँ पर जब आपके नाना जान ने देखा कि ये जो सेब का एक लुकमा मुआफ करने के लिए आया है, ये सैयद है और एक लुकमे का बदला चुकाने के लिए मेरी बारगाह में आया है, ये भी कोई आम नहीं है, इसकी नस्ल से भी अल्लाह वली को पैदा करेगा। जब देखा तो क्या कहा, अब जरा गौर करना, उस सेब के लुकमे की कितनी कीमत होगी? कहा इसकी कीमत इतनी है 14 साल मेरे बाग की चौकीदारी करनी पड़ेगी। एक सेब के लुकमे की कीमत 14 साल इस बाग की रखवाली करो, फिर मेरे पास आना, एक और शर्त बताऊंगा, उस शर्त को पूरा करोगे तो फिर इस एक लुकमे की कीमत अदा होगी। अब 14 साल बाग की रखवाली की, चौकीदारी की, 14 साल के बाद फिर आए, कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा कि मेरी बेटी है, आंखों से माजूर है, बात मुख्तसर कर रहा, आंखों से माजूर, आंखों से अंधी है, कान भी माजूर है, हाथ पैर भी माजूर है, न चल सकती है न पकड़ सकती है, उससे शादी करनी पड़ेगी, फिर इस सेब की कीमत अदा होगी। कहा मंजूर है। क़यामत की रुसवाई से बचने के लिए ये भी शर्त मंजूर है। निकाह हो गया। रात जब हुजरा उरूसी में जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, आगे से आवाज आती है, सलाम बुलाया, जवाब आता है, देखा हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, सुन भी रही है, देख भी नहीं रही है, बल्कि नूर के खाला है, चेहरे पर नूर ही नूर है। वापस पलटे, आए बाबा जी, आपने कहा था आंखों से, कानों से, हाथ पैरों से माजूर है, ये क्या वो तो सलामत है, वो तो नूर का एक टुकड़ा है। कहा हाथों से माजूर इसलिए है आज तक उसने किसी गैर महरम को पकड़ा नहीं है। पैरों से माजूर इसलिए है आज तक घर की दहलीज से पांव बाहर नहीं निकाला। कानों से इसलिए माजूर है आज तक किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। जुबान से इसलिए माजूर है आज तक किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया, आज कलाम किया है तो अपने शौक से कलाम किया है। अरे गौर से सुनना, ये बाप वो है 14 साल के बाद एक सेब के लुकमे के लिए चौकीदारी की है। माँ की शान ये है कि सरापा नूर है। ये कौन है? तेरे मेरे गौस के वालिदैन है। कौन है? हुजूर गौसे पाक के वालिदैन हैं। तो फिर क्यों ना माँ की पेट से वली जन्म ले, फिर क्यों ना उस आगोश की अंदर वलायत का वो चांद तलू हो जिसे हुजूर गौसे पाक कहा जाता है। आपकी बारगाह में हुजूर गौसे पाक की बार आइए मुख्तसर हुजूर गौसे पाक का फरमान है। आप फरमाते मेरा मुरीद हो, मेरा मुरीद हो,
उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक तौबा नहीं कर लेता। मेरा मुरीद बगैर तौबा किए मर नहीं सकता। और दूसरी बात, हुजूर गौसे पाक फरमाते मेरा मुरीद कहीं भी हो, मैं मशरक के अंदर बैठा हूँ, मेरा मुरीद मगरब के अंदर बैठा हो, अगर उसका सीतर, उसका लिबास जो है उसके जिस्म से हट जाए, हुजूर फरमाते हैं मैं हजारों मील दूर बैठकर अपने उस मुरीद का सतर ढांप देता हूँ। यारों, उस पीर के आप जिक्र में बैठते हैं तो ये जिक्र करने का एक मकसद ये है अल्लाह इनके सदके पे हम सब की बख्शिश फरमाए। एक मरतबा फिर मैं अपने लिए साज समझता हूँ कि पीर साहब ने मुझे दावत दी। सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ अगर अल्लाह हुजूर गौसे पाक की नौकरी कबूल करे तो हम सब के लिए बख्शिश का सामान बन जाए। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।